ज्ञानभास्कर एज्युकेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, सदाशिवपेठ, पुणे। जेईई, सीईटी आणि नीट साठी विशेष मार्गदर्शन, 100% यशाची खात्री, उपयुक्त ऑनलाईन टेस्ट सिरीज, सोयीनुसार बॅचेस। संपर्क www.ज्ञानभास्कर.com आणि 9422319401 किंवा 9422033933 वर। शिवसेनेच्या मोहननगर चिंचवड येथील माजी शाखा प्रमुखाच्या खून प्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे। क्रिकेटवर बेटिंग केल्याचे 18 ते 20 लाख रुपये परत दे असा तगादा लावल्याने माजी शाखा प्रमुखाची हत्या करण्यात आल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले आहे। मोहम्मद इक्बाल इद्रासी असे अटक केलेल्याचे नाव आहे। या प्रकरणी हर्षद अशोक कुमार राठोड याला 11 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती। दोन्ही आरोपींना शुक्रवारपर्यंत पोलीस कोठडीत सुनावण्यात आले आहे। विजय सर्जेराव सुर्वे असे खून झालेल्या माजी शाखा प्रमुखाचे नाव आहे। विजय सुर्वे यांच्या माध्यमातून राठोड हा क्रिकेटवर बेटिंग लावत होता। त्याचे 18 ते 20 लाख रुपये राठोड यांच्याकडे घेणे होते। त्यामुळे सुर्वे यांनी राठोडकडे पैशाचा तगादा लावला। त्या रागातून राठोड याने सुर्वे यांच्या खुनाचा कट रचला। एका जमिनीचा व्यवहार करायचा आहे, त्यासाठी जमीन पाहायला जाऊ असे सांगून राठोड याने 9 मार्चला सायंकाळी 7:15च्या सुमारास काळभोर नगर चिंचवड येथून एका 4चाकी वाहनातून सुर्वे यांना घेऊन निघाला। यावेळी आरोपी इद्रासी हा देखील त्यांच्यासोबत होता। त्यानंतर ताथवडे येथे मोकळ्या जागेत घेऊन जाऊन डोक्यावर व मानेवर हत्याराने मारून सुर्वे यांचा खून केला। त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह 4चाकी वाहनातून मुळशी खुर्द येथे नेऊन टाकला। सुर्वे यांचा मृतदेह 10 मार्चला सकाळी आढळून आला होता। पौड पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करून 11 मार्चला आरोपी राठोड याला पोलिसांनी अटक केली। त्यानंतर हा गुन्हा पिंपरी चिंचवड ठाण्यात वर्ग करण्यात आला। ग्रामीण पोलिसांसह पिंपरी चिंचवड पोलीस तसेच गुन्हे शाखेच्या युनिट 2च्या पथकाने समांतर तपास करून आरोपी इद्रासी याला युनिट 2च्या पोलिसांनी निगडी येथून सोमवारी अटक केली है। जी, ये हत्या की गुत्थी बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये एक अलग तरह का मामला है जहां पहले ये लगा कि ये ज़मीन के मामले को लेकर की गई हत्या है, क्योंकि ये पता चला पहले आरोपी से कि उसने ज़मीन की लाइजनिंग के लिए इसको लेकर गया था। बाद में पता चला कि वो ज़मीन दिखाने ले गया था ताकि वो इसे बेचेगा और उसका जो बकाया पैसा है, जो पैसा आरोपी जो हर्ष राठौड़ है उसके पास बाकी है क्रिकेट बेटिंग में 18 से 20 लाख रुपया। किसका? ये जो मृतक है मिस्टर सुर्वे, विजय सुर्वे, उसका। और वो उसके लिए लगातार तगादा कर रहा है, लगातार उसको धमकियां दे रहा है और उस कारण से उसने ये सुनिश्चित कर लिया और ये षड्यंत्र किया कि वो इसको मार डालेगा। इसलिए सहायता के लिए उसने इकबाल अहमद इद्रिसी को अपना साथी बनाया और षड्यंत्र में शामिल किया। उसमें उसने 20,000 रुपये उसे देने का वादा किया। रस्सी, रॉड और लोहे की रॉड और साथ में एक जिसे बोरा या बारदान या थैला कहते हैं वो साथ में लेकर गया और उसे ज़मीन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया, उसकी मोटरसाइकिल से I-10 में, जिसमें वो नगर पे जाकर के ये जिस बेटिंग का धंधा करता था उसी गाड़ी में बिठा करके वो उसे वहाँ ले गया और वहाँ ले जाकर उसने रॉड से उसके सर पे अटैक किया। जब वो घायल हो गया बुरी तरह तो उसके गले में रस्सी लगाकर उसको गैरोटिंग कहते हैं, उसको स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, तो स्ट्रैंगुलेट किया और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद मर जाने के बाद उसे पौड के तामिनी घाट के इलाके में फेंक दिया, जहां उसकी लाश सौभाग्य से पुणे ग्रामीण पुलिस को सूचना मिलने के आधार पर मिल गई और उन्होंने तुरंत ही जो पुलिस पाटिल है आकाश नामदेव कामड़े मुड़सी खुर्द के, उनके कंप्लेन पे 302, 201 का केस दर्ज किया, अपराध दर्ज किया और इस अपराध को दर्ज करके लगातार तफ्तीश करके शाम तक
केस को का पर्दाफाश किया, गुनहगारों का पर्दाफाश किया। दूसरा गुनहगार 14 तारीख को, ये 10 तारीख की घटना है, 14 तारीख को यूनिट 2 की पुलिस ने धर दबोचा और इस तरह से ये पूरा क्रम पूरा हो गया, जिससे ये बात समझ में आई कि क्राइम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा आरोपी निगड़ी का वर्तमान में रहने वाला है, 1.5-2 साल से वहाँ रह रहा है। इसके पहले वो दिल्ली के रशीद मार्केट शाही मस्जिद गणेश पार्क कृष्णा नगर शिवपुरी का रहने वाला है मूलतः, उसका परिवार वहाँ रहता है। और पहला आरोपी जो है हर्षद अशोक कुमार राठौड़, वो बहुत ही उच्च शिक्षित है, वो डी फार्मा किया हुआ है, लेकिन धंधा लाइजनिंग का करता है और ये भी निगड़ी का रहने वाला है। तो निगड़ी के रहने वाले 2 मित्रों ने मिलकर एक व्यक्ति का बहुत ही जघन्य खून करके उसके सभी साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की, जिसके पास बेटिंग के अवैध व्यवसाय में उनका 20 लाख रुपया देना बाकी था। सर, इससे एक बात और बता देती है कि शहर में बेटिंग जो है वो अभी भी शुरू है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और क्या आगे जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ भी जो बेटिंग करने वाले लोग हैं वो इलाके से बाहर जाकर बेटिंग का ये लगा रहे हैं, बेटिंग की चीज़ें करवा रहे हैं। उसमें शहर के और बाहर के इलाके से खेलने वाले भी शामिल हैं। जब तक इसकी सटीक सूचना नहीं मिलती, आप किसी का मोबाइल जब्त नहीं कर सकते, किसी की चीज़ नहीं ले सकते। अगर जो बेटिंग करवाता है उसको पकड़े तो उसको ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। बेटिंग जो लेता है, लेकिन बेटिंग जो लगाता है उसको पकड़े तो एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये बेटिंग का जो व्यवसाय चल रहा है इसकी कमर कैसे तोड़नी है, इसके लिए कोई नवीन कल्पना करनी होगी। जैसे रावण को मारने के लिए नवीन कल्पना करनी पड़ी, मतलब जब शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ऐसा देवी ने उसको कहा। तो मुझे भी लगता है कि अब इस रावण को मारने के लिए मुझे भी कोई नवीन कल्पना करनी होगी। की बेटिंगचा तपास करण्याचं काही कारण नाही आहे। हा त्याचं मर्डर झालेलं आहे। यामध्ये आपण बेटिंगचा तपास करायला गेलो तर हा चुकीचे होईल आणि याच्यामध्ये चुकीची गोष्ट होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे बेटिंगचा तपास करण्याचं काही कारण नाही। त्यामुळे तुम्ही किती लोकांना फोन केला होता त्या काळात, आत्ताच्या काळात, आत्ता काय आहे, ह्या घटना कशामुळे झालेल्या आहे तेवढंच यामुळे आपण हे करू शकतो। आम्ही याच्यामुळे ते नंबर काढू शकतो आणि नंतर ते CDRवर ठेवू याच्यावर ट्रेसिंगवर ठेवू शकतो, याच्यावर ठेवू शकतो, रिकॉर्डिंगवर ठेवू शकतो, जे बोलायला नाही पाहिजे आता। मतलब आप लोगों ने अभी नहीं बात कर